हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मुकिनंग बोल रही होती है कि हमें ट्री की लाइफ एनर्जी को यूज करना पड़ना है हमारे किंग को नरिश करने के लिए। ऐसे ट्री मरेगा तो नहीं, पर उसे 200 से लेके 300 साल लग जाएंगे रिकवर करने के लिए। लुजंग सोचता है अच्छा। तो चैप्टर नंबर 144 की स्टार्टिंग होती है। जुन अपनी आईज को ओपन करती है और लियू की तरफ देख रही होती है। लियू बोलती कि आप जैसे कमांड करोगे हम वैसे करेंगे। जुन बोलती कि खड़े हो जाओ, मुझे स्टैच्यूज की तरफ ले चलो। तो वो सभी होली ट्री के अंदर एंटर होते हैं। बाकी सभी देख रहे होते हैं जुन को। तो जो डीमोनाइट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैंने अभी अभी मेजेस्टी को देखा, ये तो सेम लग रही है स्टैच्यू की तरह, पर ये एक ह्यूमन को क्यों पोजेस कर रही है। तो दूसरा डीमोनाइट बोलता है कि चुप रहो, धीरे बोलो, मुझे लगता है कि अपर एलम्स में कुछ हुआ है। तो वो सभी एक जगह पे एंटर होते हैं। वहाँ पे जो तीनों किंग्स होते हैं उनका स्टैच्यू होता है। लुजंग भी देख रहा होता है। मुकिनंग बोलती है कि ये जो पहला है ये हमारे किंग ऑफ लाइफ है और डेथ है, जो दूसरी है वो किंग ऑफ पनिशमेंट है। लुजंग जुन के स्टैच्यू की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये हैरानी की बात नहीं है कि जो डीमोनाइट्स है वो जुन को ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने किंग की तरह, क्योंकि सेम टू सेम ही दिख रही है। पर ये जो स्टैच्यू है इसने एक स्पेयर क्यों पकड़ा हुआ है? जुन एक स्वॉर्ड वुमन नहीं है क्या? लुजंग बड़ा ज्यादा हैरान होता है। जुन ऑर्डर करती है सभी को कि मुझे और लुजंग को छोड़ के यहाँ से सभी चले जाओ और कोई भी एंटर नहीं करना चाहिए यहाँ पे मेरी कमांड के बिना। लियू ही बोलती है कि तुम जैसा विश करो हम वैसे करेंगे, कोई भी यहाँ पे पैर नहीं रखेगा इस पैलेस की तरफ बिना आपके ऑर्डर के। लुजंग पूछते हैं जुन को कि तुम्हारे स्टैच्यू ने स्पेयर पकड़ा हुआ है, तो तुम स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन में क्या कर रहे थे एक स्वॉर्ड स्पिरिट की फॉर्म में? जुन बोलती है कि एक डिवाइन स्पेयर है हम डीमोनाइट्स का, जब मेरे को ये नहीं मिला था तो उससे पहले मैं मेनली स्वॉर्ड्स यूज करती थी। लुजंग बोलता है अच्छा, पर मुझे सिचुएशन तो बताओ क्या हुआ है। जुन बोलती है कि तुम्हें पता लग जाएगा और तुम्हें रीजन भी पता लग जाएगा मैंने स्वॉर्ड से स्पेयर में क्यों आई हूँ। जुन किंग ऑफ स्लॉटर के स्टैच्यू की तरफ जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो अपने हाथ को एनर्जी से कवर करती है और उस स्टैच्यू को मारती है। वो स्टैच्यू अवेकन हो जाता है। लुजंग देख रहा होता है वो स्टैच्यू किंग ऑफ स्लॉटर में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से। लुजंग सोच रहा होता है कि जितने भी डीमोनाइट्स है लोअर एलम में इस होली लैंड में, वो इन 3 स्टैच्यूज को यूज कर कम्युनिकेट करने के लिए अपर एलम में। मुझे लगता है कि जुन ट्राई कर रही है कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे डीमन नाइट किंग से। क्या ये हेल्प मांग रही है? जुन बोलते कि बिच तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मैं अलाइव होंगी। किंग ऑफ स्लॉटर हंसती है और बोलते क्या तुम अभी भी अलाइव हो? वेल ये वर्ड्स बड़ा खतरनाक यूज कर रहे हैं, बोल नहीं सकता हूँ। जिन बोलती है अच्छा। किंग ऑफ स्लॉटर फिर कंटिन्यू करती है बोलना कि अच्छा तुम एक सिर्फ छोटे से सोल फ्रेगनेंट के रूम में हो और ऊपर से किसी की स्वॉर्ड स्पिरिट को इनहेबिट कर रही हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ग्लेयर कर रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है कि रुको रुको, मुझे ये मत बोलना कि तुम दोनों दुश्मन हो। जुन बोलती है कि तो क्या हो अगर मैं फ्रेगमेंट होंगी तो मैं काफी हूँ तुम जैसी बिच को मारने के लिए। किंग ऑफ स्लॉटर भी बोलती है कि बिच तुम अपनी बॉडी को तो हार चुकी हो, तुम मेरे को कैसे मार सकती हो ऐसे। लुजंग सोच रहा था हैरानी की बात नहीं कि जुन ने बोला सभी डीमोनाइट्स को यहाँ से जाने के लिए। ये ऐसे तो किंग्स है डीमोनाइट के, तो एक दूसरे को गाली क्यों दे रहे हैं जैसे ये एक दूसरे को मिले। किंग ऑफ स्लॉटर बोलती है मुझे याद आया तुम पहले स्वॉर्ड वुमन थी है ना, तो इसलिए तुम्हारी जो सोल फ्रेगमेंट है वो किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में छुपी हुई थी, पर तुम एक छोटे से गोल्डन स्टेट की ह्यूमन को पोजेस कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस वर्ल्ड से भी बाहर निकल सकती हो और अपर एलम में आ सकती हो। जुन बोलती कि है सच्ची, ध्यान से देखो कि मेरे सामने कौन है, मेरे नेक्स्ट में कौन खड़ा हुआ है, फिर बताओ मुझे कि मेरे पास चांस है इस प्लेस को लीव करने का कि नहीं। लुजंग सोच रहा होता है। किंग ऑफ स्लॉटर बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती क्या? जुन बोलती है कि अभी तुम्हें पता लगा है ना, अब तुम जेलस हो रही हो बिच। वेल ये जो दूसरी है किंग ऑफ पनिशमेंट है और जो जुन है वो किंग ऑफ स्लॉटर है। किंग ऑफ पनिशमेंट बोल रही होती हाँ मैं बड़ा ज्यादा जेलस हूँ, तब से तुम यंग थी तब से तुम आज से जेलस हूँ। मैं तुमसे जरा भी बेकार नहीं हूँ, पर तुम्हें क्यों अच्छा स्टफ मिलता है हर बार, तो क्या अगर तुम्हें ये मिला है तुम ऐसे भी चीजों को नहीं बदल सकती हो। जुन चल पड़ती है वहां से और दोबारा देखती है किंग ऑफ पनिशमेंट की तरफ और बोलती है कि हम देखेंगे कि कौन कितना कैपेबल है और मैं करने के लायक हूँ और मैं करने की कैपेबल हूँ कि नहीं। किंग ऑफ पनिशमेंट बोलती है हम देखेंगे, तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम्हें चांस दूंगी? वो फिर नॉर्मल स्टैच्यू में कन्वर्ट हो जाती है दोबारा। तो जब वो स्टैच्यू में कन्वर्ट होने लगती है, वो जो वेपन स्टैच्यू ने पकड़ा होता है उसे कंट्रोल करती है और लुजंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लुजंग उसे डोज कर लेता है। जुन स्वॉर्ड को मांगती है, लुजंग स्वॉर्ड को फेंक देता है। जुन अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे मार सकती है सिर्फ स्टैच्यू के रूप में? बिच तुम कुछ ज्यादा ही भोली नहीं हो। जुन स्माइल कर रही होती है। फिर किंग ऑफ पनिशमेंट बोल रही होती है तो क्या हुआ, मैं जीत ही नहीं गई हूँ एंड में, मुझे सिर्फ तुम्हारे छोटे से फ्रेगमेंट को मिटाना है, फिर उसके बाद नया किंग ऑफ स्लॉटर चूज होगा, तुम कुछ भी नहीं बचोगी, तुम सिर्फ हिस्ट्री में रहोगी। सो गाइस जुन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है और बोलती है कि देखते हैं हम वो फ्यूचर में। फिर वो उसके स्टैच्यू को कट कर देती है
किंग ऑफ पनिशमेंट गायब होने लग पड़ती है और बोल रही होती है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो डिसअपियर हो जाती है। किंग ऑफ पनिशमेंट का जो स्टैचू होता है वो टूट गया होता है पूरी तरह से। जुन फिर दोबारा लूजंग के पास आती है। लूजंग बोल रहा होता है क्या तुम इस यहाँ पे इसीलिए आए ताकि तुम फाइट पिक करना चाहते थे इसके साथ? जुन बोलती है हाँ, तुम मेरी हेल्प करोगे है ना? लूजंग सोचता है और बोलता है कि उसके लिए मैं भी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लूजंग सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर मुझे लग रहा है कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है डीमन नाइट्स के बीच में, तो ये सही नहीं होगा इनके बीच में इंटरफेयर करने का। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेस है जो कि जेन्युइन ड्रैगन के कंपैरिजन में है। जेन्युइन ड्रैगन और डीमन नाइट्स की जो रेस है वो मतलब इक्वली पावरफुल अपर एलम में। और इस चीज को मेंशन तो करो मत कि जो ओपोनेंट है वो उनमें से वो डीमन नाइट्स का एक किंग है और जिनकी कैपेबिलिटीज बड़ी ज्यादा मुश्किल है कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह इसकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे रिफ्यूज करना चाहिए। लूजंग बोलता है मुझे माफ कर दो पर मुझे डाउट है अपनी स्ट्रेंथ में, अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जून सोचती है और बोलती है कि हाँ तुम अभी जो वो करंटली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, पर तुम फाइनल चेस पीस हो, तुम बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें अपनी पोजीशन तक पहुंचने पड़ेगा लास्ट में। लूजंग बोलता है क्या मैं इंपॉर्टेंट हूँ और चेस पीस? जून बोलती है हाँ, जो ग्रेट वर्ल्ड है वो फाइनली ओपन हो गया है और जो काउंटलेस जीनियसेस हैं वो अपीयर हो रहे हैं हर रेलम्स में, जो फेट वो कैरी कर रहे हैं। तो तुम जो वो डेस्टिनो मेन कैरेक्टर बनने के लिए इस टाइम पीरियड में, अगर तुम मरोगे नहीं तो तुम मेन कैरेक्टर हो गए इस टाइम पे। लूजंग बोलता है क्या ग्रेट वर्ल्ड ओपन हो गया, इसका क्या मतलब है? लूजंग सोच रहा था कि अज़ुर ड्रैगन और इमोर्टल टियानमे ने कुछ मेंशन किया था ऐसा, पर मुझे तब कुछ पता लगा हुआ था कि क्या बोल रहे हैं। जुन बोलते कि तुमने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे इतने ज्यादा जीनियसेस है अभी इस टाइम पीरियड पे, और अगर इसी वर्ल्ड की बात की जाए तो इसी वर्ल्ड में इतने ज्यादा जीनियसेस हैं कि उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी वर्ल्ड्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही जो लाखों में है, और अपर एलम में भी कुछ जीनियसेस हैं बड़े ज्यादा। लूजंग बोलता है अच्छा। लूजंग सोच रहा होता है कि ये सच है अगर मैं सोचूं उसके बारे में तो, क्योंकि सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है और पास में बड़ा मुश्किल था वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड विल का मतलब पर्सन फाइंड करना। पर लास्ट टाइम मैंने और हुआ टियानमिंग ने दोनों ने फुल स्वॉर्ड विल को अचीव किया हुआ था। और मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के टाइम सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के टाइम भी बड़े ज्यादा ग्रेट जीनियसेस अपीयर हुए थे पता नहीं कहां से, जो कि नहीं होते थे एक्चुअली में। तो क्या इसका मतलब है क्या ग्रेट वर्ल्ड ओपन हो रहा है? जुन बो करती है लूजंग की तरफ और बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं प्लीज तुमसे भीख मांगती हूँ। लूजंग सोच रहा होता है कि मैं क्या बोलूं। जुन एक सिर्फ छोटा सा फ्रेगमेंट है अपनी ओरिजिनल सेल्फ का, ये ठीक होगा अभी लोअर एलम में, पर अगर हम अपर एलम में पहुंचेंगे तो मुझे एंटायर डीमन रेस को अकेले हैंडल करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। जुन बोलती है हाँ ये सच बात है, मैं तुम्हारी सिर्फ स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, ना मैं तुम्हारी बहन हूँ और ना कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में तुम केयर करते हो। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ कोई हूँ जो कि किसी दूसरी रेस की हूँ, है ना? लूजंग बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था। ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लूजंग तुम्हारी हेल्प करेगा। लूजंग बोलता है ओए अज़ुर ड्रैगन तुम कैसे ऐसे एग्री कर रहे हो? लूजंग सोच रहा होता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट की पाथ है वो बड़ी ज्यादा मुश्किल होती है, एक भी गलत स्टेप लेंगे तो सब कुछ जो भी बिल्डअप किया होता है वो टूट जाता है। जो सुपर जीनियसेस होते हैं जो कि डिवाइन सी रेलम में पहुंच जाते हैं वो मर जाते हैं अगर उनका टाइम्स अप हो जाता है, मतलब एज हो जाती है। तो चाहे मैं मेन कैरेक्टर ही क्यों ना हो इस टाइम पीरियड का, पर मुझे जिंदा तो रहना ही पड़ेगा ना, और ऊपर से हमें डीमन नाइट्स के किंग से लड़ाई करनी है। जुन बोलते कि ड्रैगन मुझे तुम्हारा प्रॉमिस नहीं चाहिए, मुझे लूजंग का प्रॉमिस चाहिए। लूजंग भी सोच रहा होता है। ड्रैगन बोलता है कि लूजंग इसकी मदद करो, तुम जो डीमन नाइट्स है वो तुम्हारे लिए बड़े ज्यादा हेल्पफुल होंगे, अगर तुम इसकी हेल्प करोगे इसकी किंग पोजीशन तक पहुंचने में, तो इससे तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। लूजंग सोच ही रहा होता है, वेल वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर जुन बोलती है कि तुम्हारा करंट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है तुम्हारी सिस्टर को बचाना, मैं ली युई को कमांड कर सकती हूँ ताकि वो डीमन नाइट्स को यहाँ से लेके जाए और मिडिल डोमेन में चूजी को मार दे। लूजंग बोलते चूजी को मारना। फिर लूजंग सोच रहा था कि चूजी अभी करंटली लिम्बो रेलम में है, पर अभी वो सिर्फ थर्ड स्टेज में है लिम्बो रेलम में। सो गाइस चैप्टर नंबर 144 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।